महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होने के बावजूद अभी भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसी बीच शिवसेना के कोटे से राज्य मंत्री की शपथ लेने वाले अब्दुल सत्तार की इस्तीफे की खबर आई है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक गतिविधि के बीच विधायक शिवसेना के विधायक प्रकाश सुर्वे से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सरकार गठन की बात करें तो गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, लेकिन जिस तरह से विभाग के बंटवारे को लेकर अभी भी उठापटक जारी है। ऐसे में शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार के नाराजगी की बात सामने आई है और उसको लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब जिस तरह से अब्दुल सत्तार नाराज हैं और उनके इस्तीफे की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं शिवसेना की जो है पतन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे, उनसे जानते हैं जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अब अब्दुल सत्तार के इस्तीफे के बाद शिवसेना का या कहें महाराष्ट्र में सरकार का पतन शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस जी बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र के सीएम हो चुके हैं, अभी विरोधी पक्ष नेता है। उन्होंने ऐसी बात ज़रा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अब्दुल सत्तार जी ने राजीनामा दिया ही नहीं है। दिया है तो कहाँ दिया है, उन्होंने पहले उसका तपास कार्य करना चाहिए, उसको शोध लेना चाहिए, उनको पूरी ब्यौरा मिलने के बाद अपना वक्तव्य करना चाहिए। तो उनको पूरा नॉलेज ही उसके बारे में नहीं है, टीवी में देख के कुछ भी बात करे तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया नहीं है और उनके सब समर्थक हमारे साथ में, एकनाथ शिंदे जी से भी उनका बात हो गया, हमारे सीएम साहब से भी बात हो गया, वो कहीं जाने वाले नहीं और कोई उन्होंने राजीनामा दिया नहीं है, बात ही झूठी है। जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कि महाराष्ट्र में जो है अब मातोश्री से फैसले नहीं होंगे, दिल्ली से फैसले होंगे, क्या कहेंगे कि लगातार एक तो सत्ता में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की अभी तक पूरी तरीके से बात करें तो मंत्रिमंडल का भले विस्तार हो चुका है, लगातार कई नेताओं में रोष भी है, चाहे वो कांग्रेस या एनसीपी की बात करें। ऐसे में क्या लगता है कब तक विभाग के बंटवारे हो जाने चाहिए, क्योंकि लगातार विपक्ष आप पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहा है। विरोधी लोगों का काम है उनको आरोप करना, वो उनको करने दो, उनके पास दूसरा कुछ बचा ही नहीं काम। अभी जो काम करना चाहे था वो तो उनके वक्त उन्होंने किया नहीं, शेतकरियों को नाराज़ किया, मंदी बहुत बड़ी आ चुकी है, व्यापारी नाराज़ है, हर धंधे वाला नाराज़ है, ये सब उन्होंने किया कर्म। हमको उनके पाप धोने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो उनको बोलो थोड़ा वेट एंड वॉच करो, उनका काम है उन्हें विरोध करना, उन्होंने विरोध करने दो। हमारा काम है धीरे से सरकार चलाना, वो हमारा काम पूरी तरह से चालू है। पहले बोले सरकार गठन होगा कि नहीं होगा, हमारा सरकार गठन हो गया। उन्होंने वो जल्दबाजी की थी और रात को शपथ ली थी, वही फेल हो गए, हम तो फेल कहीं हुए नहीं। उसके बाद बोले कि मंत्रिमंडल के वाटअप में झंझट होगा, वो भी कुछ नहीं, वो भी सब चालू है, 2 दिन में होगा। इतनी इनको जल्दी क्या है, हो जाएगा सब। अभी आप बाकी जो मंत्री बैठे हो सब कामकाज चालू है, कामकाज अच्छे से चालू है, 12-12 घंटा कामकाज चालू है। हमारे सीएम साहब 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, इससे उनको कहीं दुख नज़र आ रहा है। वो अभी तक वो मोड़ से बाहर नहीं निकले, सीएम के मोड़ से बाहर नहीं निकले, थोड़ा उनको टाइम जाएगा ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से विभाग बंटवारे को लेकर ये बात सामने आई थी कि चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस में हो, लगातार विधायक नाराज थे। क्या ऐसा अभी भी शिवसेना में है, कोई विधायक नाराज है मंत्री पद को लेकर? और इधर आदेश चलता है, कोई नाराज भी नहीं होता। नाराज महाराज वो बाकी के सब पार्टी में होते हैं, हमारे इधर मानना और एक बार मातोश्री से आदेश आया, वो हमको सराखों पे है। मातोश्री से आदेश आया, सराखों पे है। दादा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जैसे किसानों की बात आपने कही, तो पिछले महीने की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 300 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ऐसे में क्या महाविकास अघाड़ी सरकार उन किसानों के मदद के लिए जल्द से जल्द कोई उपाय लाएगी? हमारे सेठ साहब हर किसानों को खेतों पे गए, बांध पे गए है और धीरे धीरे सबका हल निकलेगा। एक साथ कभी हल नहीं निकलता है। इनकी भी 5 साल सत्ता थी, तभी कितने आंकड़े हुए उसका आप नहीं बताते हो। जो हमारे टाइम थोड़ा कुछ होता है तो उसका बवाल आप ज़्यादा करते हो। मीडिया ने भी ज़रा ख्याल देख के करना चाहिए। अभी उनको 2 लाख तक कर्जा माफ़ किया है, इसके आगे भी जो हमने जबान दी है वो जबान पूरी हो जाएगी। हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है। बिल्कुल, हर चीज़ में वक्त लगता है। जिस तरह से शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि 10 रुपये में पेट भर थाली भोजन का, और वो लागू भी हुआ है। अब 50 जगह पर लागू करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसमें शर्तें रखी गई हैं। तो विपक्ष कहीं ना कहीं उसको भी अब मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है मांगा ठाणे विधानसभा में भी शिव भोजन मिलेगा 10 रुपये में लोगों को? जरूर मिलेगा। और मांगा ठाणे के लोगों को, सबको, जो पीड़ित है, जो खाना खा नहीं सकते, जो भूखे रहते हैं, उनके लिए सरकार ने किया बहुत अच्छा काम है। जो भी पीड़ित भूखित रहते थे, भूखमारी से मर जाते थे, आज के बाद महाराष्ट्र में कोई भी
ऐसा भूखमारी से मरेगा नहीं। उनके लिए उनको दिलासा देने की योजना है। थोड़ा वक्त जाएगा, उसमें भी कुछ चीज़ें धीरे धीरे सामने आ जाएगी और सबको भोजन मिलेगा। जो शर्तें रखी गई हैं उसमें 12 से 2 तक भोजन का, उसके बाद विपक्ष ने यह भी सवाल किया है कि लोग दिन में खाएंगे तो शाम को कहाँ जाएंगे। अरे भाई, एक टाइम का तो दे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उसका कुछ नहीं आप बोल रहे हो। किसी को कुछ दिया ही नहीं, हम दे रहे हैं, उसमें भी धीरे धीरे बढ़ेगा। भाई अभी दोपहर का है, अच्छे से चलेगी योजना तो शाम का भी हम करेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनकी बम ज़्यादा है। जो किया ही नहीं, कुछ नहीं, उसकी बम ज़्यादा है। और जो करता है उसको लोग पाप बता रहे हो, तो गलत बात है तुम्हारी। मांगा ठाणे विधानसभा की अगर बात करें तो विकास को लेकर जिस तरह से हमेशा प्रकाश सुर्वे तत्पर रहते हैं, ऐसे में 2020 में क्या नई योजनाएं मांगा ठाणे के विधानसभा के जो मतदार संघ के लोग हैं उनको मिलने वाली है। अब देखो आगे आगे होता है क्या। जो बदलाव नहीं हुआ 25 साल में, वो बदलाव करके मैं बताऊंगा। जिस तरह से वीर सावरकर का मुद्दा लगातार देश भर में गरमाया है और अब महाराष्ट्र में भी लगातार शिवसेना ने हालांकि इस पर जो है कड़ा विरोध भी जताया है। संजय राउत ने कहा कि जो लोग वीर सावरकर पर टिप्पणी कर रहे हैं उनकी मानसिकता गलत है। जिस तरह से अब लगातार देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए लाचार है, इसलिए कांग्रेस के साथ है। सत्ता के लिए हम लाचार होते थे, रात को अंधेरे में हम शपथ नहीं लेते थे। हमने सब लोगों के सामने शपथ लिया है। इसके लाचार कौन और अच्छा कौन, वो जनता समझती है। जनता थुथू कर रही थी, लेकिन वो बात अब दबाने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो जनता सब समझते हैं। जनता कोई येड़ी नहीं है, जनता को सब दुनिया सब जानती है क्या सच है क्या झूठ है। इसके लिए ये बात में कोई दम नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रकाश सुर्वे, शिवसेना आमदार, जिन्होंने कहा कि सरकार स्थिर है और सरकार 5 साल पूरे करेगी और जल्द ही मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभाग के भी बंटवारे हो जाएंगे और पूरी तरीके से महाराष्ट्र में विकास के लिए एक नई सरकार रेगुलर 5 साल काम करेगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।